नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे। भारत ने फाइनली फ्रांस से 26 राफेल डील कर ली है। आप लोग तो जानते हैं जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के सीधी खरीद के लिए 64,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे को मंजूरी दी है। और ये जो विमान है स्वदेशी विमानपोत INS विक्रांत के डेक से संचालित होंगे। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और साथ में यह राफेल MZ और 4 डबल सीट वाले ट्रेनर प्लेन के लिए सरकार के बीच समझौते पर अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो जाएंगे। और इसमें हथियार, सिम्युलेटर, चालक ट्रेनिंग और 5 साल का प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसमें शामिल है। और आप लोग जानते ही हैं कि कब तक हो सकती है डिलीवरी। जो इस डील में सितंबर 2016 में किए गए 62,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय वायुसेना में पहले से ही शामिल किए गए 36 राफेल के लिए अपग्रेड उपकरण और पुर्जे भी शामिल हैं। नौसेना के लिए स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ 26 राफेल M लड़ाकू विमानों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए 37 से 65 महीनों में डिलीवर किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो यह जो सौदा है तो लगभग 26 जेट 2030-31 तक वितरित किए जाने सकते हैं। जो 26 जेट हैं उनमें से यह जो 2030 या 31 तक इनको भारत को मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है। और उसके हिसाब से अगर हम बात करें जो 4 संशोधनों के साथ जो मंजूरी दी गई है कि इसमें पिछले सितंबर में सौदे में 4 संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। इसमें DRDO द्वारा फ्रांसीसी फाइटर प्लेन के साथ जो विकसित किए गए डेवलपमेंट किए जा रहे AISA एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सारणी रडार के प्रस्तावित इंटीग्रेशन को छोड़ना शामिल था। और यह बहुत महंगा और समय लगने वाला साबित होगा। जो DRDO ने जो अपना प्लान बनाया था उस प्लान के तहत जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सारणी को रडार इंटीग्रेशन छोड़ना भी शामिल था उसमें। और उस हिसाब से नौसेना के पास अगर देखा जाए वर्तमान में कितने विमान हैं। नौसेना के पास वर्तमान में 45 MiG-29 के जेट में से 40 ही हैं। और इन्हें 2009 से रूस से $2 बिलियन की लागत से शामिल किया गया था। और ये 40,000 टन से अधिक वजनी विमान वाहक पोतों, पुराने रूसी मूल के INS विक्रमादित्य और नए स्वदेशी INS विक्रांत के डेक में संचालित होते हैं। तो सोच सकते हैं जो MiG-29 के पिछले कुछ वर्षों में खराब सेवा क्षमता और अन्य समस्याओं से जूझ रहा है, उन्हें अपग्रेड भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उनको जब तक आप सर्विसिंग नहीं करवाएंगे, तब तक कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तब तक वो चीज़ें नहीं चल सकती। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। फ्रांस के साथ एक और बड़ा सौदा होने वाला है 33,500 करोड़ रुपए का सौदा। 3 अतिरिक्त एडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए है। और इनका निर्माण मझगांव डक्स की तरफ से फ्रांसीसी मेमर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जाएगा। और इसे भी अब अंतिम रूप बताया जा रहा है। साथ में आप लोग तो जानते हैं ये जो चीज़ें हैं यह करंट अफेयर्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 64,000 करोड़ रुपए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये आपका साल है। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।